Hello guys, welcome to my YouTube channel Increase Knowledge. Please subscribe my channel and like this video. So guys, आपका इस चैनल पे स्वागत है। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। सो गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था चुके हैं बायोमॉलिक्यूल्स की। पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज तक। सो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज, जिसमें हमारा फर्स्ट है एसिटाइलेशन। जब ग्लूकोज रिएक्ट करता है एसिटल क्लोराइड से, एसिटल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH3COCl in the presence of zinc chloride ZnCl and heat, then this give a complex product। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, प्रूव दैट ग्लूकोज इज अ पेंटाहाइड्रोक्सी कंपाउंड। सो इसकी रिएक्शन लिखिए, ग्लूकोज लिखा है, ग्लूकोज रिएक्ट कर रहा है एसिटल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एंड हीट, तो ये हमें दे रहा है एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आती है, ये जो आती है वो आती है एसिटाइलेशन। ग्लूकोज रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एंड हीट गिव ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। कहने का मतलब यह है, ग्लूकोज जब हमारा रिएक्ट करता है एसिटिक एनहाइड्राइड के संग तो और ZnCl की प्रेजेंस में, ZnCl2 की प्रेजेंस में और हीट में, तो ये हमें देता है ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। ये रिएक्शन लिखिए, जैसे कि ग्लूकोज ने रिएक्ट किया हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 और हीट में, तो इसने हमें दिया ग्लूकोज पेंटा एसिटेट और संग में इसने हमें दिया 5CH3COOH। उसके बाद रिडक्शन आता है, जब ग्लूकोज रिड्यूस होता है रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, तो वो हमें देता है ऑर्बिटॉल का दूसरा नाम ग्ल्यूसिटोल और हेक्साहाइड्रिक एल्कोहल, जैसे कि हम सब जानते हैं। अब हमारा ग्लूकोज रिएक्ट कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जैसे कि हमारे यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट लगाया NaHgH2O, तो ये रिएक्ट करेगा तो ये हमें देगा ग्ल्यूसिटोल और इसका दूसरा नाम है हेक्साहाइड्रिक एल्कोहल और एस ऑर्बिटल। उसके बाद करते हैं हम देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ये हमारा फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है। ग्लूकोज से दो तरीके के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग। सो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि हमारा ब्रोमीन वाटर, क्लोरीन वाटर और फेलिंग रिएजेंट, टॉलिन रिएजेंट। इसी तरीके से बात करें हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 एक्सेट्रा। सो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन विद वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा हो, वीक हो, तो ग्लूकोज जो ऑक्सीडाइज होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। जैसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, हमने पहले ही बताया आपको, ब्रोमीन वाटर, क्लोरीन वाटर, फेलिंग्स रिएजेंट, टॉलिन रिएजेंट। तो जब इनके साथ ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो ये हमें देता है ग्लूकोनिक एसिड का प्रोडक्ट में। जैसे कि आप देख रहे हैं, ग्लूकोज रिएक्ट हुआ हमारा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के संग, Br2H2O मतलब ब्रोमीन वाटर, और हमने NaOBr सोडियम हाइपोब्रोमाइड लगाया, तो इसने हमें दिया ग्लूकोनिक एसिड। इसी तरीके से जब हमने इसका ऑक्सीडेशन कराया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हुआ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि HNO3 वगैरह, तो इसने हमें दिया सैक्रिक एसिड, और जिसे हम दूसरा कहते हैं ग्लूक्योरिक एसिड। इसकी रिएक्शन हमने यहाँ पे देखी, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारा रिएक्ट करा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ डाइल्यूट कंसनट्रेटेड HNO3, तो इसने हमें दिया सैक्रिक एसिड और एसिड का दूसरा नाम ग्लूक्योरिक एसिड। अब हमने यहाँ पे एक नोट पढ़ना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ग्लूकोनिक एसिड रिएक्ट करेगा हमारा, अगर अब हमने पढ़ा था कि हमें ग्लूकोनिक एसिड कब मिला, जब वो हमारा ग्लूकोनिक एसिड तब मिला जब हमने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराया था वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। अब हम यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 के साथ, तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा सैक्रिक एसिड। क्या मिलेगा हमें? सैक्रिक एसिड मिलता है। अगर हम ग्लूकोनिक एसिड को रिएक्ट कराएं या ऑक्सीडेशन कराएं हम
इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो हमें सैक्रिक एसिड मिलता है। अब हम देख लेते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ग्लूकोनिक एसिड एंड सैक्रिक एसिड। सो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं ग्लूकोनिक एसिड का फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला और सैक्रिक एसिड का फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। इन ग्लूकोनिक एसिड COOH, इन सैक्रिक एसिड COOH। द मेन डिफरेंस इज इन ग्लूकोनिक फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में जो हमारा ग्लूकोनिक एसिड और सैक्रिक एसिड में डिफरेंस है वो यही है कि जो सैक्रिक एसिड है उसमें हमारा लास्ट में जो है वो COOH है आया है, और ग्लूकोनिक एसिड में CH2OH आया है। दिस इज द डिफरेंस एंड द अपर पार्ट ऑफ बोथ आर सेम, नो डिफरेंसेस। इन द लास्ट इन ग्लूकोनिक एसिड CH2OH एंड इन सैक्रिक एसिड COOH। अब हम बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की। अगर हम HCN का रिएक्शन करा दें, ग्लूकोज की रिएक्शन अगर हम HCN से करा दें, HCN मतलब हाइड्रोजन साइनाइड से करा दें, अगर ग्लूकोज हमारा हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, कोई हमने बेस ले लिया, अगर उसकी प्रेजेंस में हमारा रिएक्ट करता है ग्लूकोज हाइड्रोजन साइनाइड से, तो हमें देता है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट में। जैसे कि हमारा यहाँ पे देख सकते हैं आप, ग्लूकोज ने रिएक्ट करा हाइड्रोसाइनाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो इसने हमें दिया ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, जिसका फॉर्मूला ये है CHOH CN CHOH का होल 4 CH2OH। अब हम बात कर लेते हैं एडिशन, मतलब अब हमारा ग्लूकोज अगर रिएक्ट रहेगा हाइड्रोक्सिल अमाइन से, अगर अब हमारा ग्लूकोज की रिएक्शन अगर हम करा दें हाइड्रोक्सिल अमाइन से, हाइड्रोक्सिल अमाइन का फॉर्मूला होता है NH2OH। अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन से करा दें तो हमें मिलेगा NH2OH, और ये हमें देगा क्या ग्लूकोज ऑक्सामाइन देगा। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ग्लूकोज रिएक्ट कर रहा है हमारा हाइड्रोक्सिल अमाइन से, का फॉर्मूला होता है NH2OH। तो ये हमें दे क्या रहा है, तो ये हमें प्रोडक्ट में दे रहा है रिएक्ट होने के बाद ग्लूकोज ऑक्सामाइन, इसका फॉर्मूला ये होता है, और वाटर ये के साथ। सो गाइज हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन, या फिर कहें ओसाजोन फॉर्मेशन, इसका दूसरा नाम है ओसाजोन फॉर्मेशन। ग्लूकोज जब हमारा रिएक्ट करता है फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, लाइक नॉर्मल है एल्डिहाइड्स, तो टू फॉर्म करता है फिनाइल हाइड्राजोन को। तो क्या फॉर्म करता है हमारा ग्लूकोज जब रिएक्ट करता है फिनाइल हाइड्राजीन के साथ तो फॉर्म करता है फिनाइल हाइड्राजोन। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं रिएक्शन में, ग्लूकोज ने रिएक्ट करा फिनाइल हाइड्राजीन के साथ तो बनाया हमारा ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन। तो हमने जैसे कि आपको पहले ही बताया था, ग्लूकोज अगर रिएक्ट करता है फिनाइल हाइड्राजीन के साथ तो बनाता है फिनाइल हाइड्राजोन, जो कि यहाँ पे बना। अब हम यहाँ पे बात करते हैं लाइक नॉर्मल एल्डिहाइड्स ग्लूकोज ऑन वार्मिंग विद एक्सेस ऑफ रिएजेंट गिव्स डाइफिनाइल हाइड्राजोन्स कॉल्ड ओसाजोन्स। कहने का मतलब यह है जैसे कि नॉर्मल एल्डिहाइड्स हो गए ग्लूकोज, नॉर्मल एल्डिहाइड्स ग्लूकोज ऑन वार्मिंग विद एक्सेस ऑफ रिएजेंट, हम किसी एक्सेस से करते हैं रिएजेंट का की एक्सेस में, तो वो हमें देता है डाइफिनाइल हाइड्राजोन्स, जिसे हम कहते हैं ओसाजोन्स। जैसे कि ये हमारी रिएक्शन लिखी हुई है, उसके बाद ये हमने कैसे ग्लूकोज मतलब कहते हैं ओसाजोन्स का फॉर्मेशन किया, ग्लूकोज ओसाजोन्स या फिर ओसाजोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये ग्लूकोज ने रिएक्ट करा H2O निकल गया और ये हमारा बन गया। उसके बाद इसने फिर रिएक्ट करा फर्दर, फिर ये बना प्रोडक्ट हमारा, फिर रिएक्ट करा है तो बना हमारा येलो कलर ग्लूकोसाजोन। अब हम बात कर लेते हैं ये ग्लूकोसाजोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ये जो होता है येलो कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इट इज़ स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में, इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब हम बात करें यूज़ कहाँ करते हैं हम ग्लूकोसोजोन का, हम ग्लूकोसोजोन का यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें ग्लूकोज का आइडेंटिफिकेशन करना होता है कि ग्लूकोज है यहाँ पे या इस चीज़ में ग्लूकोज है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद रेड फॉस्फोरस HI, अगर ग्लूकोज रिएक्ट करता है रेड P एंड HI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 100 डिग्री C
देन ये हमें देता है गिव एन हेक्सेन देता है प्रोडक्ट में। ये दूसरे तरीके से भी आ जाती है एग्जाम में, प्रूव दैट ग्लूकोज इज अ 6 मेंबर्ड लीनियर चेन। तो हम लिखेंगे ग्लूकोज की रिएक्शन कराएंगे हम रेड P/HI से 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये हमें देता है एन हेक्सेन जो कि 6 मेंबर्ड की चेन होती है। उसके बाद हम एक नोट देखते हैं, ग्लूकोज की अगर हम NaHSO3 से रिएक्शन करा दें तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन सिप्स बेस से कराएं तब भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन अमोनिया से करा दें तब भी हमें कुछ नहीं मिलेगा NH3 से सो अब हम अगले पे पढ़ते हैं। इट इज साइक्लिक इन चेन्स, इट इज साइक्लिक इन चेन्स बट इट इज नॉट एक्चुअल CHO ग्रुप। This is very simply. Then note, since glucose does not give reaction with, कहने का मतलब है ग्लूकोज जो है वो हमारा रिएक्शन नहीं देता है सोडियम बाइसल्फाइड, जिसका फॉर्मूला हमने देखा था NaSO3 2,4-DNP सिप्स बेस NH3 ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे एब्सेंट होता है फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, इसलिए ये इनके साथ कोई रिएक्शन नहीं देता। कि ग्लूकोज पेंटा एसीटेट डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, जबकि जो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट होता है वो रिएक्ट नहीं करता है हमारा हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, जिसका फॉर्मूला होता है NH2OH। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे 2,4-DNP क्या है डाइनाइट्रोफिनाइल, 2,4 dinitrophenyl. So guys, thank you for watching this video.